स्वागतम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। गोमती नगर के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जहां वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जुड़े। जहां पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के सर्वोच्च विद्यालय टीडी गर्ल्स ने भी प्रतिभाग किया। जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सभी बच्चों ने जो यहाँ आकृतियाँ बनाई थी कि ये है आधुनिक भारत, अपना आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर हम आपको दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सभी चीज़ें यहाँ पर ये दर्शाई गई और इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किस तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो पुरस्कार पाके मिला है, पूछेंगे महक रावत से कि महक रावत, ये तुमने जो आकृति बनाई थी, कब तुम्हें मालूम चला इस में भाग लेना है? ये अभी हमें जल्दी ही पता चला, क्योंकि जब कंपटीशन का बताया गया कि करना है तभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की, और ये अभी न्यू बना है ना, तो इसलिए देखें अभी हम। तो आपने क्या बनाया था इसके अंदर पोस्टर में? यहाँ पे हम बता रहे हैं इस पोस्टर में कि हमारा भारत कैसे विकसित हो रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है अपनी। तो आपको कौन सा द्वितीय पुरस्कार मिला है? जैसे तो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, इन्होंने ये जो पुरस्कार इनको द्वितीय मिला है, एक कुली है, एक यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है और जो ट्रेन है, सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर जो तृतीय पुरस्कार मिला है रुचि गौड़ को, इनसे भी जानेंगे। रुचि, कितनी देर में ये पोस्टर तैयार किया और कब मालूम चला था? सर, हम लोगों को अचानक से बताया गया था स्कूल में, हम लोग ने 5 घंटे में तैयार किया था हमने, और हमको पहले पता नहीं था विकसित का मतलब क्या होता है। फिर हमारे टीचर ने मुझे बताया था कि विकसित का मतलब ये होता है, ये पूरा नाम इसका ये अमृत भारत विकसित रेल 2047 है इसका मतलब नाम। तो ये यानी कि जो पुरस्कार आज तुम्हें रक्षा मंत्री के ओर से मिला है, इसके लिए कैसा लग रहा है?
सब बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ने मैं पहली बार अपने स्कूल से ऐसे स्कूल में मैं आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है। स्कूल से आप? टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। जी। तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जो शिखा कुमारी को मिला है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कहना है। और जो इनकी कलाकृति है, आप देख रहे हैं कि शिखा कुमारी द्वारा 8वीं कक्षा की ये है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की, जहाँ प्रधानमंत्री की भी एक स्केच इन्होंने बनाई है और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इनकी जो ये आप पूरा देख रहे हैं कि विकसित भारत विकसित रेल 2047 को लेकर के सभी ने आकृतियां बनाई। और आज जो प्रथम पुरस्कार तुम्हें मिला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आज इनसे मिल पाई हूँ। इनके द्वारा मुझे सम्मान मिला है और मेरे को सबसे अच्छी खुशी इस बात की है कि मैं टीडी गर्ल्स में पढ़ती हूँ, क्योंकि इस स्कूल में मैं जब से पढ़ रही हूँ तो अनेकों कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं जिनमें हमें अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है। तो हमारे साथ में महादेव यादव जी भी हैं, टीडी गर्ल्स के प्रबंधक, इनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आपके जो स्कूल के कितने बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और जो 3 पुरस्कार आपके विद्यालय ने जीते कौन कौन है सर? हमारे विद्यालय के 50 बच्चों को प्रतिभाग कराया गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार टीडी गर्ल्स कॉलेज को मिला। इस कंपटीशन में माननीय राजनाथ सिंह साहब ने पुरस्कृत किया है। हम तो बच्चों के कारण गौरवान्वित हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे पुरस्कृत होते हैं और बड़े बड़े मंचों पे पुरस्कृत होते हैं। बहुत अच्छा लगता है अभी। तो हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य हैं लक्ष्मी सिंह जी, उनसे भी जानेंगे। मैम आज कितने बच्चों ने आपके यहाँ पर प्रतिभाग किया था और कौन कौन पुरस्कृत? हमारे यहाँ 50 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे यहाँ विनर देखिए केवल मात्र शनिवार इतवार की इनकी देन है। कल संडे को दिन भर बच्चे फ्रेमिंग करवाते रहे, घूमते रहे। मेरे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, इनको केवल 24 मिनट लगता है हर काम के लिए। ये अच्छा मिशन रहा आज का जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कि रेलवे का मतलब विकसित रेलवे और विकसित देश, इस पे ये टॉपिक था, जिसे बच्चों ने रेल के ऊपर अपना बनाया और दर्शाया कैसे हमारा देश जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जब विकास की ओर देश आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों ना जागरूक हो। ये अच्छा मिशन है, इनको जागरूक कराया गया। जब ये लिखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो ये कल का आने वाला भविष्य होंगे। तो मेरे यहाँ एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं ऑल टाइम बच्चे। बहुत अच्छा है। मेरी प्रीति ने भी स्टार्टिंग में आके यहाँ पे मंच पे बोला था विकसित देश विकसित उसके लिए भारत और विकसित रेल के बोला था। और मैं पुनः सबको जो बच्चे विनर हुए सबको मैं बधाई देती हूँ कि बच्चे इस तरह आगे बढ़ें, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम आगे करें। फिर से पुनः टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सभी को आज का इस प्रधानमंत्री जी का मैं ढेर सारा अभिवादन करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, हम सब विद्यालय वालों को जागृत किया। फिर से पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य, जहां पर हमने आपको दिखाया कि 3 पुरस्कार जहां टीडी गर्ल्स ने जीते, वहीं आपको दिखा दें कि कुछ और भी विद्यालय के स्कूल है, उनसे जानेंगे कि कहां से आए हुए थे। साक्षी सिंह है जिनको प्रथम पुरस्कार मिला, किस स्कूल से है? हम लॉयला इंटरनेशनल स्कूल महानगर से हैं। अच्छा, तो आज आपने क्या चीज़ बनाई थी जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया? हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकसित रेल विकसित भारत को लेकर के बनाया था। तो साक्षी आज कैसा लग रहा पुरस्कार पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमें राजनाथ सर जी ने हमें यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है सेकंड प्राइज़ लेके, और ये अभी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा पन्ना भी जुड़ गया, जिसके अंदर टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज और कई बच्चों ने भी अपनी जीत हासिल की है। और वहाँ पर ये दर्शाया है कि वह किसी से कम नहीं है। वह चाहे देश का कोई कार्यक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वह लगातार भाग करते रहेंगे और अपनी हुनर को दिखाते रहेंगे। तो वहीं पर एक बच्ची भी हमारे साथ में है जिसने विकसित भारत विकसित रेल को लेकर के एक यहाँ पर भाषण भी दिया था। क्या था वो भाषण, उससे जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रीति यादव है। क्या आपने यहाँ बोला? मैंने आज यहाँ पे विकसित रेलवे और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे देश को विकास कैसे किया इस बात पर, इस टॉपिक पर बोला था मैंने। तो क्या बोला आपने?
मैंने सबसे पहले ये लोगों को बताया कि जो भारतीय रेलवे हैं उन्हीं को हम अपनी लाइफलाइन क्यों कहते हैं, हम दूसरे साधनों को क्यों नहीं कहते। तो भारतीय रेलवे को हम अपनी लाइफलाइन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि भारतीय रेलवे ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें कम पैसे से हम बहुत दूर तक और सुविधापूर्वक जा सकते हैं, और इस चीज़ का लाभ चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी वर्ग का हो वो सभी के सभी उठाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हर कार्यक्रम में टीडी गर्ल्स में प्रतिभाग कराया जाता है, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर आप सभी लोग हिस्सा लेते हैं, तो क्या है पुरस्कार नहीं मिला इससे हताश हो कि अगली बार फिर कोशिश होगी? पुरस्कार नहीं मिला इससे हताश होने की तो कोई वही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं बहुत सारे चांस मिलते हैं, तो कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन इससे हमें हताश नहीं हो, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को लाइव देखने की बात हो तो हम इसमें जीते, क्योंकि क्या बोलते हैं क्योंकि हमें मौका मिला वो शायद दूसरे बच्चों को नहीं मिला, तो अगर प्राइज़ नहीं भी आया तो क्या प्रॉब्लम है, हम उनको देखें। राजनाथ जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री हैं उनको हमने सामने से देखा, उनके बारे में समझा, उन्होंने क्या किया ये सब जाना, तो हताश होने का कोई बात नहीं था। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ था, जहां गोमती नगर के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का भव्य उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज महक रावत, महक रावत द्वितीय पुरस्कार, और तृतीय पुरस्कार टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की रुचि गौड़। आप सभी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए तालियां अनवरत बजाते रहें। रुचि गौड़ तृतीय पुरस्कार। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बीच जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें विजेता शिखा कुमारी प्रथम पुरस्कार टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। द्वितीय पुरस्कार शार्वी वर्मा लोयला इंटरनेशनल स्कूल महानगर। द्वितीय पुरस्कार शार्वी वर्मा और तृतीय पुरस्कार हर्ष यादव। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे ये देश के होनहार हैं, इन सब के लिए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगी हमारी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान ब्रजलाल जी, सदस्य विधानसभा श्री योगेश जी शुक्ल, सदस्य विधान परिषद श्री दारा सिंह जी चौहान, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, और हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री राघवन जी शुक्ला, और हमारे मंडल रेल प्रबंधक श्री आदित्य कुमार जी, और उपाध्यक्ष RLDA श्री वेद प्रकाश डुडेजा, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सुधीर सिंह, और अन्य सारे अधिकारी वर्ग, और मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों। साथियों, आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज सारे देश भर की बहुत सारी रेल परियोजनाओं का
उद्घाटन भी करेंगे और बहुत सारी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्योंकि 12:20 पर ही वो हम लोगों के बीच आने वाले हैं। इसलिए 5 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो मुझे जानकारी दी गई है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेल की 554 स्टेशनों के पुनर्विकास तथा 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और यह राष्ट्र को आज हमारे प्रधानमंत्री जी समर्पित करेंगे, जिसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली लगभग 41,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जहां तक गोमती नगर रेलवे स्टेशन का प्रश्न है, सचमुच आज जो मैंने कार्यक्रम यहाँ पर बनाया है, नहीं तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं दिल्ली से जुड़ना चाहता था, लेकिन यह हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। गोमती नगर का रेलवे स्टेशन का एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का। मुझे याद है कि तत्कालीन रेल मंत्री श्री सदानंद जी गौड़ा जिस समय अपनी बजट स्पीच दे रहे थे, तो उसमें कुछ रेलवे स्टेशन, 3-4 रेलवे स्टेशन की उन्होंने चर्चा की थी। इसे सरकार की विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की योजना थी। जब उसमें मैंने देखा कि लखनऊ का नाम नहीं है, तो उसी समय मैंने लिखकर उनको दिया कि आप लखनऊ की भी इसी समय घोषणा कर दें। और संसद में अपनी बजट स्पीच देते समय उन्होंने इस लखनऊ गोमती नगर रेलवे स्टेशन के भी वो भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के संबंध में अपनी घोषणा की थी। लंबा समय लगा है, बीच में कुछ अवरोध भी पैदा हुए थे, लेकिन उसी बीच हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी, उनको मैंने कहा, उनसे हमारी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मेरे साथ अपने सारे रेलवे बोर्ड को चेयरमैन और अन्य जो दूसरे ऑफिशियल थे सबकी एक बैठक बुलाई और 1 घंटे तक वह बैठक चली। और उसके बाद त्वरित गति से इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम यह प्रारंभ हुआ है। बीच में एक बार इसे देखने के लिए भी मैं आया था कि अब तक की प्रगति इसकी कैसी है। उस समय ही मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था, आश्वस्त हो गया था कि कुछ ही महीनों में हमारा यह भव्य विश्व स्तरीय गोमती नगर का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। और आज वह बनकर तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। और मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा, एक बार स्वयं अंदर जाकर भी, और मैं रेलवे के सारे ऑफिशियल से भी कहूंगा कि 1-2 दिन के लिए जनता को खोल दीजिए, जाकर लोग देखें कि वास्तव में यह रेलवे स्टेशन कैसा रेलवे स्टेशन बना है, तब लोगों को यह अनुमान हो सकेगा इसकी भव्यता। और इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है। और मुझे जानकर इस बात की खुशी है और आप लोगों को भी गौरव की अनुभूति होगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1876 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है या तो उद्घाटन हो रहा है। अब 1876 करोड़ में केवल 378 करोड़ रुपए की कोई परियोजना है जिसका काम पूरा हुआ है, तो हमारी गोमती नगर स्टेशन के पुनर्विकास की यह योजना, माने 1/4 धनराशि इस गोमती नगर के विकास, रेलवे स्टेशन के विकास पर जो है खर्च हुई है। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। अन्य स्थानों पर भी जहां जहां पर ये बने हुए हैं कुछ अन्य बाईपास, जो मुझे बतलाया गया है कि जिनका कि सबका लोकार्पण ही हो रहा है कि उसका शिलान्यास भी। अच्छा, तो इसमें लखनऊ में जो अन्य स्थान है जहां पर कि शिलान्यास या लोकार्पण हो रहा है, वह स्टेशन परिसर अमौसी स्टेशन, मानक नगर अमौसी के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 6 व मानक नगर अमौसी के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 7। और दूसरा है स्टेशन परिसर मानक नगर स्टेशन,
और मानक नगर लखनऊ के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 2 व मानक नगर अमोसी के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 3A, मल्हौर दिलकुशा केबिन के मध्य रोड ओवर ब्रिज संख्या 186A, आलमनगर ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य रोड ओवर ब्रिज संख्या 8 और मानक नगर अमौसी के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 5। यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और दिलकुशा केबिन मल्हौर के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 187A और एक अमौसी पिपरसंड के मध्य रोड अंडर ब्रिज संख्या 8C। यानी लखनऊ में ही आपकी 8 परियोजनाओं का या तो शिलान्यास हो रहा है अथवा आज जो है उनका लोकार्पण हो रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि चूंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, आज मेरी व्यस्तता थी, फिर भी मैंने तय किया कि मैं थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो लेकिन मैं जाऊंगा और साथ ही इसका भव्य स्वरूप अब प्रत्यक्ष पुनः अपनी आंखों से मैं देखना चाहूंगा। इसलिए आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और सारे अपने ऑफिशियल, सारे हमारे रेलवे विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने पूरी रुचि ली है इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और इसके अतिरिक्त हमारे जितने इंजीनियर्स और हमारे जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे मजदूर भाई जिन्होंने अपना पसीना बहाया है इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन के विकास में, उन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सभी का योगदान, इसके निर्माण में पैसे का ही महत्व नहीं है बल्कि हमारे कर्मचारी भाई, मजदूर भाई जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया है उनके पसीने का भी महत्व है। उनके इस पसीने का भी मैं अभिनंदन करता हूं यहाँ पर और उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और अभी कुछ छात्र और छात्राओं ने बहुत अच्छे चित्र उन्होंने बनाए थे। ये हमारी साक्षी सिंह, महक रावत, रुचि गौड़, शिखा कुमारी, शावी शर्मा, चावी वर्मा और हर्ष यादव, इन बच्चों ने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया है। और एक बच्चे ने तो कोई एक आर्टिकल लिखी है, शायद लेख भी इसने लिखा है, जो बतला रहा था। इन सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और अब चूंकि 12-20 होने जा रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा मैं बोलने का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। और लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास का जहाँ तक प्रश्न है, उसके बारे में भी बहुत विस्तार में जाकर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को स्वयं अनुभव इसका हो रहा है, होगा कि लखनऊ में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये स्वयं ही लोगों का अनुभव होगा। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर 1 या 2 उनका अभी और काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त 8 या 9 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं जिन पर कि काम होना शेष है। और इसके अतिरिक्त 104 किलोमीटर की 8 लेन की रिंग रोड, उसका भी निरीक्षण जब पिछली बार आया था तो करने के लिए गया था, क्या प्रोग्रेस है काम की, तो उसका भी निरीक्षण मैंने किया था। विलंब हुआ है, देर हुई है उसमें, लेकिन उसका अवलोकन करने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद मैं सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचा कि आगामी 3-4 दिनों के अंदर ही उसका काम पूरा हो जाएगा। और इसी मार्च के दूसरे सप्ताह में जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार सारे देश की सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो उसमें लखनऊ के रिंग रोड का भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं आप सबको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। और लखनऊ के आसपास नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के किसी जिले से कोई जो चलकर लखनऊ आना चाहेगा, लखनऊ शहर से अपनी गाड़ी को उसे गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह रिंग रोड से होते हुए जिस मोहल्ले में इंटर करना चाहेगा वही वह इंटर करेगा। लखनऊ आने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
लखनऊ को एक बहुत बड़ी जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, उस ट्रैफिक जाम की समस्या से स्वाभाविक रूप से लखनऊ को बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और आगामी 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूँ 8 या 9, 2 से लेकर 3 वर्षों के अंदर 8 या 9 और यहाँ पर फ्लाईओवर लखनऊ के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। जितने बने हैं 12 या 13, उसके अतिरिक्त 8-9 और बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। आप सबको मालूम है ब्रह्मोस मिसाइल भी, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वह लखनऊ की धरती पर बनेगा, अब ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ की धरती पर बनेगी। आवश्यकता पड़ने पर आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश की सुरक्षा के जवानों को के लिए आवश्यक होता है उनके पास मिसाइल भी होनी चाहिए। एक मिनट, लेकिन कभी मिसाइल चलाने की जरूरत न हो, यह मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन अब लखनऊ की धरती पर मिसाइल बनेगी, अब उसका भी लोकार्पण मैं समझता हूं कि 10, 12, 14, 15 दिन के अंदर ही हो जाएगा। यानी ये इलेक्शन की अधिसूचना जारी होने के पहले ही उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। आधे से अधिक बनकर तैयार हो गया है। पूरी परियोजना को पूरा होने में 2026 तक का समय लगेगा, लेकिन कुछ न कुछ काम अब प्रारंभ हो जाएगा वहां पर भी। वह भी एक परियोजना है। अन्य भी बहुत सारे काम इस समय लखनऊ में चल रहे हैं और मैं समझता हूं कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ शेष जो बचे हैं वो सारे काम जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जिन लोगों ने इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे सारे अधिकारियों को मैं फिर से बधाई देता हूं, सारे इंजीनियर्स को बधाई देता हूं, सारे अन्य अपने जो कर्मी हैं जिन्होंने अपना पसीना बहाया है, उन्हें पुनः मैं बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। स्वागत, अभिनंदन, वंदन और अनुरोध करूंगी मंडल रीढ़ प्रबंधक श्री आदित्य कुमार जी से कि माननीय मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से करें। अपनी भरपूर तालियां मंच तक पहुंचाएं।